हाय बंधु, नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीआरसी का फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ जमा करना है और कैसे भेजना है। तो गौर से आप लोग देखेंगे। ये मान लीजिए कि ये सभी अकाउंट नंबर सब है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पासबुक है किन्हीं के पास। अब उस पासबुक में कितना पैसा जमा है ये सब मेरा अपना है, किन्हीं और का नहीं है, सब मेरा अपना है। देख रहे हैं, नाम राजेश कुमार। इसके ऊपर में कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सबको एक जगह कर दीजिए। इसमें जितने पन्ने में पोस्टिंग है उतने पन्ने का इस पन्ने का जहाँ अकाउंट नंबर वगैरह ओपनिंग डेट सब लिखा हुआ है, जितने पन्ने में पोस्टिंग हो वो सब पन्ने का जो है सो फोटोकॉपी अलग कर लेना है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का अलग से, चाहे वो मंथली में हो, एफडी में हो, डेली में हो, सबका एक जगह कर देना है एक नाम से। अब उस एक नाम से फॉर्म भरना है। जैसे मान लीजिए कि अगर एफडी का सर्टिफिकेट है तो ये देख लीजिए, जैसे ये एफडी का सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट है, 1, 2 और 3। ये 3 सर्टिफिकेट है, इसको एक जगह कर लीजिए। जिसका अधिक सर्टिफिकेट है, 10 से अधिक सर्टिफिकेट अगर किन्हीं का है तो उनको फोटो स्टेट नहीं कराना है। वो एक सादा कागज़ पर सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, ओपनिंग डेट, मूलधन, मैच्योरिटी डेट और उसके बाद कितना रुपया मैच्योरिटी बनता है वो लिखना है। जिनके पास 2, 4, 5 अकाउंट है तो वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर से बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी दे देना है, जिसमें बैंक अकाउंट का नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, आईएफएससी कोड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी कारणवश स्पष्ट नहीं है तो हाथ से स्पष्ट अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिख दीजिए। उसके ऊपर से आप जो है ये फोटोकॉपी, उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है गौर से देख लीजिए। सबसे ऊपर में दिनांक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेवा में माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय श्री विजय कुमार जी आईएएस, अतिरिक्त सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, 1st फ्लोर, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली, लोधी रोड, नई दिल्ली, 11,003। इसके दूसरे लाइन में लिखा हुआ यहाँ पर पूरा नाम, उनका पति का नाम या पिता का नाम, चाहे जो कुछ भी हो वो आराम से आप दे सकते हैं। इसके बाद है क्या कि ब्रांच का नाम, तो ब्रांच के नाम में यानी किस ब्रांच में वह खाता खुला हुआ है, ब्रांच का नाम और ब्रांच का कोड भी दे देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर पन्ना में है कि अगर किन्हीं का 10, 20, 25, 50 खाता है एक ही स्कीम का, तो उनके लिए फ़ोटो स्टेट नहीं कराना है, उनको पन्ना के पर लिख करके इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद है कि यहाँ टोटल अमाउंट कितना बनता है, यानी अगर 5 सर्टिफिकेट है, 10 सर्टिफिकेट है, 2, 4, 5 सर्टिफिकेट है, या मंथली का खाता है, डेली का खाता है, तो सबको एक जगह मिला करके कितना बनता है। यहाँ बाएं साइड में संलग्नक है, इस संलग्नक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि समस्त कितने खाते, यानी यहाँ तो हम 3 खाते लिखे हुए हैं, लेकिन यदि किन्हीं के पास 5 है, 6 है, 2 है, 1 है, 4 है, 8 है, और उन सबों में किसी में होता है क्या कि दो पन्नों में सर्टिफिकेट होता है, किसी में एक ही पन्ने का सर्टिफिकेट होता है। जैसे ये 2 पन्ने में है, ग्लोबल का है, ये 2 पन्ने का है, तो 2 पन्ने का सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट नंबर से है। और यहाँ भी नाम जो है सो किन्हीं का है लिखा हुआ। तो समस्त एक अकाउंट, मतलब एक कंपनी का स्कीम का जितना भी हो सब एक जगह करके वो कितने पन्ने में वो खाता है, यानी अगर 3 खाता है और 3 पन्ने में है, या 6 पन्ने में है, या 3 मिला के कोई 1 पन्ने का है, कोई 4 पन्ने का है, कोई 5 पन्ने का, जितने पन्ने का हो सके वो दे देना है यहाँ।
और समस्त अमाउंट जो यहाँ लिखा गया है वही अमाउंट यहाँ भी लिखा जाएगा कि हमारा इतना पैसा बाकी है। इसके बाद अब आप देख लीजिए कि समस्त मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक की छाया प्रति, यानी टोटल छाया प्रति इसकी जो है सो जो भी होगी ना वो यहाँ दर्शा देना है कि हाँ हमारे पास इतनी छाया प्रति है। इसके बाद आप खाताधारी का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तो 1+1 दे दिए हैं। उसके बाद हम कहीं कंप्लेन किए हैं तो नहीं। दाहिने साइड में सबसे नीचे प्रार्थी का ये दस्खत है, ये किसी दूसरे का भरा हुआ है और उसका जो है तो फुल एड्रेस होते हुए नाम, पता और मोबाइल नंबर और फिर डेट दे देना है। जो ओपनिंग डेट यहाँ दिए हैं वही ओपनिंग डेट, मतलब यही सेंडर्स डेट जैसे तो भेज देना है। ओपनिंग डेट नहीं, मतलब भेजने की तिथि है। भेजने का पता स्पष्ट रूप से समझ लें। माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय सेवा में, यही देना है सेवा में, ये आपको इस पर लिखना है, इस पर लिखना है सेवा में श्रीमान विजय कुमार जी IAS। हमने थोड़ा उलटफेर कर दिया है, माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय, यहाँ पर पहले यही लिखा हुआ है कि माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय। तो ये दोनों ऊपर नीचे में आप कोनो दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, सब चलेगा। हमने पहले उनका नाम दे दिया है, श्रीमान सेवा में श्रीमान विजय कुमार जी IAS, माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय, अतिरिक्त सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार, 1st फ्लोर अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 11/003। बस यही पता यहाँ भी लिखा हुआ है, यही आपको इस लिफाफ पर भी लिख देना है। बाएं साइड में द्वारा या प्रेषक दोनों दे सकते हैं, जिसके नाम से रहेगा वो। अगर एक व्यक्ति के नाम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है तो वो समस्त अकाउंट, चाहे डेली हो, मंथली हो, FD हो, एक जगह कर दीजिए। फिर अगर हमारा क्रेडिट में है, जैसे ये इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए गौर से कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये अलग तैयार होगा। किसी में लिखा हुआ है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, ये अलग तैयार होगा। सभी स्कीम वाइज अलग तैयार होगा। एक नाम से जितने भी होगा सब अलग अलग तैयार किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति का एक ब्रांच के अतिरिक्त किसी दूसरे ब्रांच में भी है तो वो भी तैयार कर लीजिए और सभी को एक ही लिफाफ में डाल दीजिए, इस पता पर भेज दीजिए। भेजने वालों में प्रेषक या द्वारा अवश्य लिखिए, वहाँ पर नाम, पूरा पता और फिर मोबाइल नंबर ये भी लिख देना है। ये इनकी समस्त प्रक्रिया है। अगर एक परिवार का एक साथ है तो आप एक लिफाफ में भी आप उसे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसे एक लिफाफ में नहीं भेज सकते हैं, एक लिफाफ में आप 2, 4, 5 लोगों का भी भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ खर्च में कटौती होगी। भेजना है कैसे, आप इन सबस्त को तैयार करके इसमें साट दीजिएगा। ऊपर में संभव हो तो लिख दीजिएगा कि स्पीड पोस्ट, और पोस्ट ऑफिस में जाइएगा। पोस्ट ऑफिस वाले को कहिएगा कि हमको इस पता पर स्पीड पोस्ट करना है। वो 30 या 35 या 25 या 28 या 40 जो भी होगा, वजन के अनुसार वो आपसे पैसा का डिमांड करेगा। आप आराम से उतना पैसा देना, फिर उसकी रिसीविंग देगा वो लोग। तो रिसीविंग रसीद जो मिलेगी ना, उस रसीद को 2 दिन के बाद आप नेट पर चेक भी कर सकते हैं कि वो डाक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और या फिर उसको जमा हुआ कि नहीं। इतनी सारी प्रक्रिया आप अपने से स्वयं भी आजमा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है मेरे बंधु कि अनावश्यक रूप से फ़ोन न करके व्हाट्सएप पर हमसे CRC मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CRC फॉर्म इतना लिखकर मेरे ऊपर भेज दीजिएगा तो हम उसको भेज देंगे। मेरे व्हाट्सएप पर इतना लिखना है कि CRC फॉर्म, और हम उनको उसी व्हाट्सएप नंबर से ये सारी प्रक्रिया का फॉर्म और
जैसे वो एड्रेस वगैरह सब कुछ हम भेज देंगे। ध्यान ये रहे कि एक ही बात के लिए 2 बार 3 बार नहीं, कोई यूनिक बात अगर हमसे पूछनी हो, हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो हम कोई यूनिक बात बता सकते हैं। अब कोर्ट की सुनवाई कब होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन अब तक जो भी हुआ है उसमें हम आपके साथ सहयोगी हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।